बीते दिनों नाथद्वारा नगरपालिका की एक कार्रवाई को लेकर कल क्षेत्रीय सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने ये कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी के साथ किसी भी कार्रवाई में कोई अन्याय ना हो। और जो कार्रवाइयाँ हुई है, आखिर उसमें अन्याय किसके साथ होगा? अगर सब चीज़ें जिस तरह से चल रही है, नियमों की अनदेखी पर जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ नहीं होती है, तो ये किसके साथ अन्याय होगा? इस एपिसोड में हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, उन्हीं चेहरों की बात करेंगे जिनके साथ अन्याय की संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रकरण है, जिसमें बीते दिनों नाथद्वारा नगरपालिका की एक कार्रवाई सामने आती है, जब वहां भाटिया टावर को सीज कर दिया जाता है। लोग भी इस कार्रवाई की तारीफ करते हैं कि चलिए, पूंजीपतियों तक भी अब कानून के डंडे, नियमों के डंडे पहुँच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। मगर चीज़ें तब बदल जाती है जब ये जानकारी सामने आती है कि ये कार्रवाई आधी अधूरी है, क्योंकि इसमें ये तथ्य सामने आते हैं कि नोटिस कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी दिए गए थे, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद आम लोगों में ये चर्चाएं शुरू होती है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे कोई समय की कमी थी, या फिर इसके पीछे उनकी तरफ से कोई जवाब आ गया था? आखिर ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं? या फिर कोई दबाव था, या फिर पर्दे के पीछे का कोई ऐसा खेल जो पहले से सुनिश्चित था? ये सभी चीज़ों की चर्चाएं लगातार चल रही थी, मगर इस बीच जो कार्रवाई में देरी होती है, उस दरमियान वो जो प्रतिष्ठान जिनको नोटिस दिए गए थे, वो कानून की शरण लेते हैं और वहाँ से उन्हें राहत मिल जाती है। मगर अब क्योंकि कल सांसद का बयान आया है, और साथ ही इसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जब पूर्व में आयुक्त को ये पूछा गया था, आयुक्त नगरपालिका को, कि ये कार्रवाइयाँ कब होगी, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल अनियमितताएं पाई गई है, कार्रवाइयाँ जल्दी होगी, और सिर्फ इन 3 के खिलाफ नहीं, कुछ और के खिलाफ भी होगी। तो पहला सवाल तो ये कि इन 3 के खिलाफ कानूनी कवायदों में नाथद्वारा नगरपालिका क्या कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि अन्य कौन है जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अभी तक नहीं हुई, इतना लंबा समय बीत गया। और अब आते हैं सांसद के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जब जब इस प्रकार से पूंजीपतियों के खिलाफ आधी अधूरी कार्रवाई होती है, तो अन्याय किसके साथ होता है? अन्याय उस नगर की जनता के साथ होता है, उस नगर की ईमानदार जनता के साथ होता है। वो लोग जो बिल्कुल नियमों के अनुसार अपने मकान, अपनी दुकान का निर्माण करवाते हैं, बार बार नगर पालिकाओं के चक्कर लगाते हैं, और आखिर में जब उन्हें पूरी की पूरी परमिशन मिल जाती है, तब वो काम करवाते हैं। ऐसे में जब उनको ये पता चलता है कि भाई साहब, हमने तो अपने जूते चप्पल घिस घिस कर पूरी की पूरी नियमों की पालना की है, मगर लोगों ने हमारे इस नगर की बेशकीमती ज़मीन पर धड़ल्ले से निर्माण कर, नियमों की अनदेखी, अनियमितताओं का एक दौर चलाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उनसे कमाइयाँ हो रही है, उनका कहीं कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। तब आप मानिए ईमानदारी से कि उस व्यक्ति के मन पर क्या गुजरती होगी जिसने सब कुछ नियमों के अनुसार किया। और अन्याय किसके साथ होता है? और अन्याय होता है उन लारी वालों के साथ, उन छोटे व्यापारियों के साथ, जिन्हें बार बार डराया और धमकाया जाता है कि भाई साहब, यहाँ कैसे खड़ा है, चल आगे चल, वहाँ कैसे खड़ा है, वहाँ से निकल, तेरी ये दुकान यहाँ से उठा दूंगा, तेरी दुकान मैं वहाँ से उठा दूंगा। तो अब वो भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नियम हमारे लिए ही होते हैं? हमें हर रोज़ आकर डराया और धमकाया जाता है, और जिन लोगों ने हमारे इस नगर की इतनी महंगी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। और इसमें मतलब बहुत आश्चर्यजनक तथ्य तो यह भी सामने आ रहे हैं कि कुछ प्लॉट, कुछ नक्शे तो ऐसे हैं जो सीधे थे और उन्हें आड़े कर दिए गए, मतलब दिशाएं बदल दी गई है। तो इस दिशा के बदलने के खेल में उन मासूम छोटे व्यापारियों की क्या मनोस्थिति, क्या दशा होती होगी कि वो सोचते होंगे कि यार, नियम सारे हमारे लिए ही है। तो अब ऐसे में अगर भविष्य में जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी की है, अनियमितताएं जिन्होंने लगातार की है, उनके खिलाफ अगर नाथद्वारा नगरपालिका कार्रवाई करती है, तो फिर उन ईमानदार लोगों को, उन छोटे व्यापारियों को एक राहत जरूर मिलेगी। फिर वो छोटा व्यापारी भी सोचेगा कि नियम सबके लिए बराबर है, मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होती है, मगर जो बड़े लोग गलत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो अब ऐसे में जब राजसमंद सांसद ने स्वयं कह दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इस पंक्ति की पालना होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ का जिस प्रकार से लोगों से जुड़ाव है, तो अब लोगों को इस मामले में उम्मीदें भी बनती है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होगी जिससे लोगों के मन में ये बात पहुँचेगी कि पूंजीपतियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, नियम सभी के लिए समान है। और जब अब वो स्वयं संज्ञान ले रही है, तो कार्रवाई की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर इस पूरे प्रकरण में कार्रवाइयों को सुनिश्चित करना होगा, और साथ ही राजसमंद प्रशासन को भी इस पूरे प्रकरण पर अब गंभीरता के साथ विचार करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम सभी के लिए एक है। और विशेष तौर पर नाथद्वारा नगरपालिका, उस पर सभी की नज़रें बनी रहेगी कि कानूनी कार्रवाइयों को किस प्रकार से वो अपनी ओर से संभालते हैं, और साथ ही बाकी जिन्होंने नियम तोड़े हैं, जिन्होंने नियमों की अवहेलना की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर वही
पहले वाला गीत गूंजता सुनाई देगा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।